ओके, ये अपने को फाइंड करना है। मतलब इनडायरेक्टली क्या क्या दिया है, पहले गिवन डेटा देखो। ये फिगर दिया है, फिगर के अंदर ए बी सी एक फिगर है और बी डी एफ एक फिगर है। हाँ, दोनों कंबाइन में ट्रायंगल्स दिए, दो ट्रायंगल दिख रहे ऑब्जर्व करने के बाद, दो तीन जो भी रहेंगे। और इन एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब एक में कुछ जॉइंट फिगर है। ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। देखो, ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। परपेंडिकुलर मतलब बार बार बताया वो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल रहता है। हाँ, तो ए इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल है परपेंडिकुलर टू BC and segment BC and segment DF is perpendicular to line BC। ये लाइन भी है ना, देखो ये लाइन का सिंबल है, तो लाइन को भी वो क्या है, क्या परपेंडिकुलर है, DF परपेंडिकुलर है। दिस इज गिवन। अब AE is equal to 4, AE कितना दिया है 4 and DF is equal to 6। DF भी कितना दिया है 6 दिया है। तो अभी हमको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी निकालना है। तो गिवन डेटा है वो लिख के लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे दिया नहीं तो गिवन क्या क्या दिया है वो लिख के लेने का। हाँ, ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी एंड सेगमेंट डीएफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन बीसी, ये गिवन है। एंड आल्सो ए दिया है हमको 4 and DF दिया है 6। A is equal to 4 and DF is equal to 6। हाँ, ये क्या है, गिवन है, मतलब यहाँ से तुम्हारा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। हाँ, गिवन, ये गिवन पहले लिख कर लेने का। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, DBC। यहाँ पे वही हम लोग पुट करेंगे, बेस इनटू हाइट, हाँ, अपॉन बेस इनटू हाइट बराबर क्या। अब बेस 1, बेस क्या है ABC का, देखो डायग्राम पे आओ, ABC का बेस क्या है BC इज द बेस, और हाइट क्या है बेस, हाइट क्या है परपेंडिकुलर जो होती है हाइट, AE इज द हाइट अपॉन। अब सेकेंड ट्रायंगल क्या है DBC, इधर है देखो DBC, डायग्राम रेफर करना है। DBC में बेस क्या है DBC, बेस क्या होगा BC, बेस BC, और हाइट क्या है देखो DBC, हाइट क्या रहेगी DC मतलब ही क्या होगा DF, क्योंकि DF जितना रहेगा उतना ही DC रहने वाला है, ध्यान में रखो। तो परपेंडिकुलर जो दिया रहता है वो लेने का, तो DF इज द हाइट। DF क्यों लिया है, देखो इस लाइन को ये परपेंडिकुलर है ना, तो लाइन पे परपेंडिकुलर अगर ऐसे रहता है तो ये इधर कितना भी तुम ट्रायंगल को आगे कितना भी बढ़ा लो, हाइट तो उतनी ही रहने वाली है। हाँ, हाइट चेंज होगी क्या नहीं, तो ये क्या होगा AE अपॉन, और BC क्या हो गया, बेस क्या हो गए सेम हो गए ना, बेस सेम हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या AE अपॉन DF, मतलब क्या हो गए प्रॉपर कंडीशन कौन सी यूज हो गई, सेकेंड कंडीशन। अगर बेस इक्वल है तो हाइट का रेशो आएगा, तो हमें क्या मिला, दोनों हाइट का रेशो मिला, तो यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ पे AE अपॉन DF, AE की वैल्यू दी है हमें कितनी है गिवन डेटा 4, और DF कितना है 6। 4/6 मतलब आंसर 2 से डिवाइड होगा ना दोनों को, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आंसर आएगा। और यहाँ पे जो लिखा है AE अपॉन DF, उसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो बेसेस आर इक्वल हेंस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। ओके, AE अपॉन DF, देखो 4/6, 2/3 आंसर आ गए। ओके, इतना है आपको। हाँ, तो यहाँ पे तुमको मेंशन करना है बेसेस आर इक्वल हेंस एरियाज proportion to their
हाइट्स। प्रॉपर्टी 1 है, कंडीशन 1, अगर बेस इक्वल है तो रेशियो काय का मिलेगा हमको, हाइट, एरियाज ऑफ देयर हाइट्स, एरिया का प्रोपोर्शन मतलब रेशियो हमें मिलेगा हाइट्स का। देखो बेसेस आर इक्वल हेंस एरियाज प्रोपोर्शन टू देयर हाइट्स, इसका ही मतलब जो हमने कंडीशन 1 देखी, अगर बेसेस इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो हमें मिलेगा हाइट का, और वो हाइट की वैल्यू दी है तो पुट करने की, और फाइनल आंसर आएगा 2/3। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है यार, फाइनल आंसर वी गेट 2/3। In triangle ABC, point D on the side BC is such that DC is equal to 6, BC 15. Find area of triangle ABD as area of triangle ABC and area of triangle ABD as area of triangle ADC। मतलब ही दो रेशियो अपने को निकालना है, ये पहला रेशियो और ये दूसरा, और DC एंड BC गिवन है, हाँ, और पॉइंट D पे ABC को पॉइंट D ऑन द साइड BC, तो इसका डायग्राम ऐसे आएगा। देखो ये B और ये C, BC साइड है और BC साइड पे यहाँ पे D पॉइंट दिया हुआ है, हाँ, तो ये P परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे A B C ट्राइंगल है, हाँ। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल हमें ढूंढना है, एक A B D और दूसरा A B C, और वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में देखो पॉइंट point A is the common vertex of triangle ABD। देखो कॉमन वर्टेक्स, ए पॉइंट देखो यहाँ पे डायग्राम में, ए पॉइंट क्या है, सभी के अंदर कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट को ही कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। पॉइंट मींस वर्टेक्स। ए बी डी ट्राइंगल लेंगे तो एक ए बी सी ट्राइंगल लेंगे तो भी ए कॉमन है, और ए डी सी, यहाँ पे जो ट्राइंगल हमको दिया है उतने ही लेना है, ए बी डी, ए बी सी एंड ए डी सी। तो तीनों भी ट्राइंगल में ए क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, मतलब कॉमन पॉइंट वही लिखना है। पॉइंट ए इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। तीनों भी ट्राइंगल में ए पॉइंट इज द कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसेस आर कोलिनियर। सो कोलिनियर मतलब क्या है, कोलिनियर इज व्हाट, कोलिनियर मतलब देखो यहाँ पे अगर हम तीनों ट्राइंगल देखते हैं, ए बी डी, ए बी सी एंड ए डी सी, तीनों का भी बेस क्या है, बीसी। बेस एक ही लाइन के ऊपर है, बीसी किसी का बेस है, किसी का बीडी बेस है और किसी का डीसी बेस है, पर तीनों भी पॉइंट क्या है, सिंगल लाइन के ऊपर है। तीनों भी पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसी का मतलब हो गया बेसेस आर कोलिनियर। मतलब ये बेस क्या है, कोलिनियर है, बेसिस सभी के कोलिनियर बिकॉज इट इज ऑन द सिंगल लाइन, हाँ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसके लिए वो बेसिस क्या होगा, कोलिनियर, इसलिए यहाँ पे कोलिनियर दिया है। हेंस अगर ऐसी कंडीशन आती है, बेस कोलिनियर होते हैं और कॉमन वर्टेक्स होता है तीनों का, तो हाइट क्या हो जाएंगी, therefore the height of these, hence the heights of these three triangles are equal। तो हाइट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब तीनों की भी हाइट क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। मतलब भी यहाँ पे हाइट क्या रहेंगी, एपी, एपी इज द हाइट। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, मींस एपी इज द हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एपी इज द हाइट। मतलब अगर ये ध्यान में रखना है, अगर
एक कॉमन वर्टेक्स है तीनों का, एक कॉमन वर्टेक्स आता है और बेसिस लीनियर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ऐसे कंडीशन में हाइट तीनों की क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। ओके, गिवन BC इज इक्वल टू 15 एंड DC इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो हमने जैसे देखा है बेस इंटू हाइट अपॉन अगेन बेस इंटू हाइट। सो बेस फॉर ABD का बेस क्या रहेगा, देखो व्हाट इज द बेस ऑफ ABD बेस इज BD and height is what, AP, height is AP. Then base for ABC BC is the base and height is again AP. So AP get cancel, we get BD upon BC. अब यहाँ पे अपने पास BD और BC आया, लेकिन BD की वैल्यू पता है क्या अपने को, नहीं तो यहाँ पे, लेकिन BC की मालूम है। सो पहले हम BD की वैल्यू फाइंड करके लेंगे। तो BD अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू, देखो BD क्या है, इतना है, BC में से अगर DC माइनस कर दो, अभी हमको टोटल BC दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6। तो 15 में से इतना पार्ट चला गया तो हमको BD मिलेगा। तो हाइट्स आर इक्वल, heights equal areas proportional to their bases। हाँ, ये कंडीशन 1 मेंशन करना है, हाइट्स इक्वल एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। और यहाँ पे फिर BD फाइंड करेंगे, BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। BC is what? BC कितना है 15 और DC कितना है 6। So we get BD is equal to 9 और पहले भी इसको निकालेंगे तो भी चलेंगे। Therefore we get area of triangle ABD upon area of triangle ABC is equal to BD upon BC। BD is equal to 9 and BC is what? BC is 15. This is 15. So we get final answer 3 3s are 9 and 3 5s are 15. 3 as 5. So we get area of triangle ABD upon area of triangle ABC is equal to 3 by 5. This is your final answer. कितना मिलेगा 3 by 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एक रेशियो हो गया, दूसरे रेशियो के लिए फिर से ऐसे ही सॉल्व होगा, सिर्फ क्या होगा वहां पे थोड़ा सा रेशियो बदल जाएगा। सो रेशियो क्या मिलेगा हमको, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना है, ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और यहाँ पे वही फॉर्मूला होगा, बेस इंटू हाइट। सो बेस ऑफ ABD का बेस क्या है BD, हाइट इज व्हाट AP, अगेन AP हाइट आएगा BD इज द बेस एंड हाइट क्या है BD इज द बेस, हाइट क्या है AP, अगेन नेक्स्ट ADC के अंदर देखो DC इज द बेस और हाइट इसका फिर से AP गेट कैंसिल, वी गेट BD अपॉन DC। फिर से यहाँ पे कंडीशन आएंगी, हाइट्स इक्वल बेसिस एरियाज प्रोपोर्शन टू their bases। प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, ये मेंशन करना जरूरी है। हाँ, देयर बेसिस एरिया, अगर हाइट इक्वल होती है तो
हाइट हाइट गेट कैंसिल, बेस से इसका रेशियो आता है, वही हमने पहले पढ़ा है। और बीडी की वैल्यू कितनी है? बीडी इज 9, हमने फाइंड किया है ना बीडी। बीडी इज इक्वल टू 9। अगर बीडी फिर से फाइंड करना है तो बीडी इज इक्वल टू बीसी माइनस डीसी। बीसी इज 15, डीसी इज इक्वल टू 6, वी गेट 9। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। और BD की वैल्यू है ये 9 और DC इज व्हाट? DC इज 6। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो वी गेट 3/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC is equal to 3/2. Final answer we get 3/2. ABP CD, ये एक डायग्राम दिया है फिगर 1.11। हाँ, ABCD is a parallelogram. P is any point, क्या दिया है? P is any point on side BC, बराबर? Find two pair of find two pairs of triangles with equal area. Triangles with Equal area. equal P is any point ABCD, ABCD ये क्या है? पैरेललोग्राम है। हाँ, पैरेललोग्राम क्या है वो तुमको मालूम है, पढ़े है ना पहले। हाँ, ट्रायंगल के जैसा, रेक्टेंगल के जैसा शेप रहता है, बराबर, उसको पैरेललोग्राम ABCD इज पैरेललोग्राम। देखो ऐसा है नहीं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ऐसा शेप। हाँ, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। P इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। P क्या है? BC के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है। Find two pairs of triangles with equal areas. Find two pairs of triangle, ऐसे ट्रायंगल ढूंढना है with equal areas, जिनके एरिया क्या होना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। और एरिया इक्वल कब होंगे? बेस और हाइट दोनों की इक्वल होगी, तभी वो एरियाज इक्वल होंगे, बराबर। बेस भी कॉमन और हाइट भी कॉमन, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे मेंशन करना है। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया है, देखो सॉल्यूशन के अंदर देखो ये क्या दिया है हमको? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मेंशन करना है, पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AD is parallel to BC। AD पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम मतलब AD ये किसको? BC को क्या रहेगा? पैरेलल। पैरेलल मतलब मालूम है ना, सामने 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 दिखने वाले लाइंस। हाँ, तो ये क्या हो जाए? पैरेलल। और पैरेलल का सिंबल ये AD is parallel to BC and और कौन सी साइड पैरेलल रहेगी? AB is parallel to DC। समझे? पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि वो सामने सामने के साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में भी ऐसे होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेम यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। AD is parallel to BC and AB is parallel to DC। सबसे पहले ये पॉइंट मेंशन करना है। कंसीडर, अभी देखो उन्होंने दिया नहीं अपने को ट्रायंगल, तो हमें कंसीडर करना है। कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। देखो कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। देखो ABC ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करें, ये A पॉइंट को और ये B पॉइंट को, ऐसे दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेंगे जो एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट को अटैच हो रहे। तो ABC और BDC ये दो ट्रायंगल सिलेक्ट करें हमने, और ये दो पॉइंट उसको अटैच होना जरूरी है, मतलब दो पॉइंट पे आना।
अभी देखो बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इनटू पैरेलल लाइंस, दोनों भी ट्रायंगल क्या है, ये लिखना है बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन बिटवीन, इन बिटवीन लिखो या इन लिखो, इनटू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। देखो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ द ट्रायंगल्स, अब ये एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी और बीडीसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है क्या नहीं, पैरेलल लाइन के बाहर गए क्या, नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में है, इसके लिए वो मेंशन करना है। बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इनटू पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किए, हेंस द डिस्टेंस, यहाँ पे देखो, हेंस the distance between two parallel line is the height of both lines, is the height of both triangles, both the triangles। अभी देखो मतलब क्या हो गया, देखो both the triangles are drawn into parallel lines, दोनों भी ट्रायंगल क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इनडायरेक्टली and the distance between two parallel lines is the height of both the triangles, मतलब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा तुम्हारा ट्रायंगल्स की हाइट होगी, मतलब ये समझे, हाँ मतलब इतना डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं पैरेलल लाइन के बीच का, उसके अंदर कितने भी तुम ट्रायंगल ड्रॉ करो वो ट्रायंगल की हाइट ही होने वाली है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वही तुम्हारे ट्रायंगल की हाइट होती है। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आ गई, दो पैरेलल लाइन आए और उनके बीच में अगर ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हुए रहेंगे तो हाइट पहचाननी है, मतलब वो दोनों के बीच की पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही हाइट बोलते हैं, समझे, ये पॉइंट हो गया। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ये लिख लो, लिखना है इन ट्रायंगल ABC and triangle BDC, बराबर, ABC and triangle BDC, बेस क्या है देखो, कॉमन बेस, दोनों के अंदर देखो ABC और BDC, बेस क्या होगा BC, कॉमन बेस इज BC, हाँ कॉमन बेस इज BC, या फिर BC इज अ कॉमन बेस, ऐसे लिखे तो भी चलेगा, कॉमन बेस इज BC एंड हाइट्स क्या है, हाइट्स आर इक्वल, बेस भी कॉमन है और हाइट क्या है इक्वल है, बराबर। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हेंस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, दोनों के अंदर दोनों के एरियाज क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे, अगर उसका बेस क्या है, देखो आपने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, वेरीफाई करेंगे अपना ऐसी कंडीशन बराबर है क्या, BDC इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस क्या है उसका BC, हाइट क्या है, हाइट कोई भी ले लेंगे, यहाँ पे समझो अपन P पॉइंट दिए तो DP आएगा, हाँ, और वापस से BDC का बेस क्या है BC और हाइट क्या है DP, दोनों सब कॉमन आ गए थे नहीं, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, मतलब वो क्या हो गए इक्वल हो गए, समझे। तो अगर बेस कॉमन रहता है और दोनों की हाइट इक्वल आती है तो ऐसे टाइम पे वो उनके एरियाज क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल होंगे, ये ध्यान में रखना है। मतलब अगर पैरेलल लाइन के ऊपर आता है, वो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल्स आते हैं और उनके अंदर बेस अगर कॉमन रहता है तो हाइट उनकी इक्वल होगी, और ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसे फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल एरियाज, एक पेयर तो हमें मिल गया और एक पेयर ढूंढना है हमें, तो हम लोग और एक पेयर के लिए और ट्रायंगल लेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABC एंड
ABC, ये ट्रायंगल हो गया। और एक ट्रायंगल कौन सा लिए थे हमने, BDC लिए, ABD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, अब देखो इसके अंदर बेस कॉमन है कि नहीं, कॉमन बेस देखो नहीं, कॉमन बेस कैसे पहचानना रहता है, देखो अभी ये हाइट थी हमारी, हाइट ऐसी है दो पैरेलल लाइन के बीच में, BC बेस था। अब देखो हमें कौन से ट्रायंगल लिए, ABD और ABC, तो ABC के अंदर देखो ABD, BC का तो कुछ सवाल नहीं आ रहा, हाँ, पर यहाँ पे देखो ABD और ABC, बराबर ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सी साइड कॉमन आ रहा है, AB कॉमन आ रहा है, तो कॉमन बेस इज AB। और हाइट तो तुमको मालूम है, हाइट क्या है उसकी, हाइट तो इक्वल ही रहेगी ना पैरेलल लाइन के अंदर ही, एंड हाइट्स आर इक्वल। सो ये भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle ABD, area of triangle ABD। और यहाँ पे तुम्हारे दो पेयर्स तुमको यहाँ पे मिल गए, मतलब दोनों भी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, एक ही कंडीशन ध्यान में रखना है कि अगर बेस कॉमन है और हाइट क्या है, इक्वल है, तो पैरेलल लाइन में है तो हाइट तो इक्वल ही रहेगी। बेस कॉमन है ये चेक करने का, तो पहले का बेस क्या था, कॉमन साइड देखने की जो दोनों में आती है उसी को कॉमन बेस बोले। BC कॉमन है पहले दो इसमें और दूसरे दो इसमें AB कॉमन है, ठीक है, इतना ही है। क्वेश्चन क्या है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AC, पॉइंट D किधर है, साइड AC के ऊपर है। इफ AC इज इक्वल टू 16, AC दिया है 16, DC दिया है 9, ओके। BP इज परपेंडिकुलर टू AC, BP क्या है, AC को परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री में है। अगर ऐसा है देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, और रेशियोज फॉलोइंग फाइंड करना है। फर्स्ट रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड थर्ड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। हाँ, ऐसे तीन रेशियोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी इसके पहले का एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 4 थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है क्या नहीं, देखो उसमें A पॉइंट वर्टेक्स कॉमन था, इसमें B वर्टेक्स कॉमन है, और AP BD और DC ये सभी पॉइंट्स किसके ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर है, सिंगल लाइन पे है, तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो वही मेंशन करना है। इन ट्रायंगल ABC, देखो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC पॉइंट दो पॉइंट है, P and D आर ऑन साइड AC के ऊपर है कि नहीं हो, देखो P और D AC के ऊपर है कि नहीं, हाँ, इन ट्रायंगल ABC, एंड हेंस B is the common vertex मतलब भी पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल ले लेने के, ABC ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल, ABP ट्रायंगल, ABC हो गया, ABD हो गया, ABP हो गया, और क्या बचा, BDC ऑफ ट्रायंगल BDC। देखो ABD BDC ABC ABD BDC एंड APB, ये सभी ट्रायंगल के ऊपर क्या है, एंड BDC। देखो इन ट्रायंगल ABC पॉइंट P एंड D इज कॉमन पॉइंट ऑन AC, हाँ,
कॉमन पॉइंट में बोलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड डी ऑन लाइन एसी, साइड एसी, एसी के ऊपर है और हेंस बी इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एबीपी, एबीडी, एबीसी एंड बीडीसी। ये बीडीसी इधर वाला ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी है, बी पॉइंट कॉमन है। सो अगर ऐसा रहता है, ये परपेंडिकुलर है, एक कोलिनियर है और बी क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। ऐसी कंडीशन आई तो क्या होता है? हाइट्स क्या होती है? इक्वल। हाँ, एडी कॉमा एसी, देखो एडी कॉमा एसी एंड एपी क्या होंगे? एपी एंड डीसी आर कोलिनियर, कोलिनियर होंगे बराबर। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कोलिनियर एंड वर्टेक्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा? हाइट क्या होगी? इक्वल। देयरफॉर नीचे मेंशन कर हाइट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, हेंस हाइट्स ऑफ all triangles are equal। ठीक है, ये लिख कर लो पहले। एरियाज ऑफ these triangles are proportional to their बेसिस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हाइट इक्वल है। हाइट्स ऑफ, यहाँ पे हेंस नहीं डालो, हाइट्स ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्वल, हेंस एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अगर हाइट इक्वल है तो एरियाज किस पे आते हैं? रेशियो ऑफ एरिया बेसिस के बेसिस पे आते हैं। हाँ, बेसिस के प्रोपोर्शनल पे रहते हैं, प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब अपने को इसको सबका हर एक का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन डेटा पहले लिख कर लेने। हाँ, देखो सॉल्यूशन में पहले यहाँ पे देखो अपने को दिया क्या है वो लिखने का। क्या दिया है? एसी दिया है 16 और डीसी दिया है 9। अब देखो एसी और डीसी दिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला क्या है? एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये फाइंड करना है हमको फर्स्ट। हाँ, एक एक फाइंड करेंगे हम। ये भी नोट कर देता हूं, क्वेश्चन था ना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। तो ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, बेस क्या आएगा? AD, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। बेस इज व्हाट? AD और हाइट क्या है? हाइट तो कॉमन रहेंगे BP। हाँ, अपॉन अगेन एबीसी, एबीसी का बेस क्या है? एबीसी, एसी, ये लाइन कोलिनियर लाइन जो रहती है वो उसमें बेस आएगा एसी, और हाइट क्या आएंगी? बीपी। सो हाइट इक्वल हो गई तो रेशियो किसका आएगा? एडी अपॉन एसी। तो यहाँ पे मेंशन करना है हाइट्स इक्वल। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलता है। या फिर तुम लिख सकते हैं हाइट्स आर इक्वल, हाँ, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस, जो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। अभी एडी की वैल्यू है क्या अपने पास? सो एडी पहले फाइंड करेंगे। एडी इज इक्वल टू, तो एडी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एडी यहाँ पे, और हमें क्या दिया है? एसी दिया है। एसी, टोटल एसी में से अगर डीसी माइनस होंगी तो एडी मिलेगा कि नहीं? हाँ, सो एसी माइनस डीसी। एसी कितना है? 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा? 7। हाँ, 7। एडी कितना आएगा? एडी इज गेट, एडी कितना मिलेगा हमें? तो गॉट एडी 7। तो यही इसमें पुट कर देना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, हमें मिला था AD अपॉन AC, तो AD की वैल्यू आ गई 7 और AC क्या है, AC 16 और ये डिवाइड नहीं होगा, यही तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। 7 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, अभी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 7/16 इज द फाइनल आंसर। तो ये पहला तुम्हारा वैल्यू मिल गया। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज निकालना है, ये लिख लो पहले सर। अभी सेकेंड वन क्या है अपना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रुको बाद में लिखो, रुको एक साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड वन कौन सा है, BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फिर से बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाँ अबे हाइट पुट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर से क्या होगा, बेस कितना है, बेस ऑफ BDC व्हाट इज द बेस, DC इज द बेस, हाइट फिर से BP। तो ये नहीं भी डालते हाइट तो भी चलेगा, फिर भी मैं पुट कर रहा हूं। DC is the base and height is BP. Again ABC, for ABC triangle ABC what is the base, ABC, base is AC into BP. Again BP get cancelled, we got DC upon AC, we get DC upon AC, that is triangles having equal heights, ये लिखिए तो भी चलता है। We get DC की वैल्यू कितनी है, DC is 9 and AC is 16, कोई भी टेबल में नहीं। So we get area of triangle BDC upon area of triangle ABC is equal to 9/16। वैसे ही लास्ट वाला करना है, तो लास्ट वाला देखो हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, लास्ट वन, हाँ ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू बेस। अब हाइट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बेस लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हाइट तो ऑलवेज कैंसिल हो रहा है। तो बेस क्या है, ABD का AD इज द बेस, और इसका बेस क्या है, BDC का DC। ओके, तो AD कितना है हमारे पास, 7। AD इज द 7 एंड DC कितना है, 9। 7/9 ये फाइनल आंसर। डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, और यहाँ पे मेंशन करने का ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली तो भी चलेगा, या फिर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं।